नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत इंग्लिश की क्लास। ठीक है, इंग्लिश की क्लास जो है वो पहले भी दी जा चुकी है, तो पहले क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्रैश जो क्वेश्चन आउट सीरीज का है उसका आपका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एक बात मैं और एकदम 100% कन्फर्मेशन दे दूँ कि जो मेरी क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, हर एक वीडियो देख रहे हैं और हर एक वीडियो को फॉलो करते हैं, पूरा याद कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स बनाकर या बार बार वीडियो को रिपीट करके देखकर, ठीक है, उनको यहाँ पर 80% से कम नहीं आएगा। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, हर वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, और इंग्लिश की जो खासकर जो इंग्लिश की क्लासेज कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का, फिजिक्स का तो 70 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, लेकिन इंग्लिश तो 100 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश जो है 100 का 100% क्वेश्चन जो है वो आपको मेरे वीडियो से मिलेगा। अभी तक मैं ग्रामर सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, अभी तक जो भी दे रहा हूँ वो बुक सेक्शन का दे रहा हूँ। अभी तक क्वेश्चन आउट सीरीज जो चला रहा हूँ उससे मैंने ग्रामर का एक दो क्वेश्चन ही दिया है, सारा क्वेश्चन अब मैं बुक का ही यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चन आउट सीरीज का। तो ग्रामर का भी आपको जल्द ही दूंगा, क्योंकि आपका मैं बोल चुका हूँ कि 12 से 13 पार्ट ही सब सब्जेक्ट का मैं दूंगा, और 12 से 13 पार्ट देखकर ही आप वहाँ एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटोरियल के वीडियोज से ही मैच करेगा, फुल मैच करेगा। ठीक है, इसकी 100% आपको गारंटी है। तो आइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। बशर्ते शर्त वही है, याद करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास कीजिएगा आप लोग। इंग्लिश की मैं बार बार बोलता हूँ, इंग्लिश क्लास को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश क्लास को सुनिए, देखिए और आपको खुद ब खुद याद हो जाए, क्योंकि मैं हिंदी भी साथ ही साथ सब कुछ वहाँ पे समझाता हुआ चलता हूँ। तो आइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने आप में VVI है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, आप एक शॉर्ट नोट लिखिए जिसमें बताइए कि इंग्लिश जो है भारत का दूसरा लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपका VVI है। इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश जो है हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में इंग्लिश जो है दूसरे लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है, हमारा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। आगे यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। यह साइंस और कॉमर्स का ही लैंग्वेज है। आगे लिखेंगे इंग्लिश इज द लैंग्वेज। इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच बॉन्ड। इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच बॉन्ड अस टुगेदर। इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच बॉन्ड अस टुगेदर। इंग्लिश वही लैंग्वेज है जो हमें एक दूसरे से बांधे रखती है। टुगेदर ड्यूरिंग द फ्रीडम। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो आज़ादी के संघर्षों के समय हमें एक दूसरे से बांधी रखी। क्योंकि अगर सोचो कि वहाँ पे अगर फ्रीडम फाइटर अगर पढ़े लिखे उतना नहीं होते, ठीक, उन्हें इंग्लिश नहीं आती होती, तो इंग्लिश मैन से कैसे अपने बात संवाद को पहुँचा पाते। ठीक है, इसलिए इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो हमें आज़ादी के संघर्ष के टाइम भी एक दूसरे से क्या रखी है, बांधी रखी है। इंग्लिश हैज़ बिकम अ पासपोर्ट। इंग्लिश हैज़ बिकम अ पासपोर्ट टू जॉब्स। यानी सही बात है, आज के युग में इंग्लिश जो है जॉब लेने के लिए एक पासपोर्ट हो गया। यानी कि बिना पासपोर्ट का कह सकते हैं कि अब इंग्लिश के बिना पासपोर्ट का जॉब नहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हैं? इंग्लिश हैज़ बिकम अ पासपोर्ट टू गेट जॉब इन इंडिया एंड अब्रॉड। चाहे आप भारत में जॉब करें, अब्रॉड का मतलब होता है दूसरा देश, अदर कंट्री को अब्रॉड बोलते हैं, तो ये विदेश होता है इसका मतलब। तो चाहे आप भारत में हो या विदेश में हो, अगर आप चाहते हैं जॉब लेना तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ लैंग्वेज इन विच इंडियंस ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स। इट इज़ द लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, इट इज़ द लैंग्वेज इन विच इंडियंस ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स। इंडियन ट्राइंग टू मेक देमसेल्व प्रोफिशिएंट। ठीक है, यही लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा भारतीय जो है एक
इंडियंस ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स, यानी भारतीय जो है वो अपने आप को कोशिश करते हैं प्रोफिशिएंट बनाने की, ठीक है, यानी प्रोफेशनल तौर पे भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज किया जाता है। एज ए लिंक लैंग्वेज, एज ए लिंक लैंग्वेज इंग्लिश हैज़ बीन ब्रिंगिंग यूनाइटी अमंग द पीपल, यूनाइटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया स्पीकिंग डिफरेंट रिलीजन लैंग्वेजेज। बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज है, लिंक रोड जैसा होता है ना, एक रोड से दूसरे रोड को जोड़ने वाला, तो वही काम है इंग्लिश का। इंग्लिश जो है वो क्या है, लिंक लैंग्वेज है, यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को जोड़ देती है। हम जैसे हम अगर पंजाब से है तो मेरी लैंग्वेज पंजाबी है, ठीक है, और कोई गुजरात से है तो उसकी लैंग्वेज गुजराती है, ना दूसरे को पंजाबी आती है ना गुजराती आती है, तो वो किस लैंग्वेज से जुड़ेगा, तो वो किस लैंग्वेज से जुड़ेगा, लैंग्वेज यानी इंग्लिश से। इंग्लिश हैज़ बीन ब्रिंगिंग यूनाइटी, यानी कि यूनिटी, इंग्लिश जो है वो एकता पैदा कर रहा है एमंग द पीपल, एमंग द पीपल, ठीक है, ऑफ इंडिया स्पीकिंग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, दूसरे क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों के बीच भी इंग्लिश जो है एक यूनिटी का, एक एकता का काम यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरीके से इंग्लिश का यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि इंग्लिश जो है वो आपका सेकेंड लैंग्वेज इंडिया में है, आपको ये से नोट्स पे लिखना है, ठीक है। और देखिए ये भी आई है, राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, आप इंग्लिश में एक शॉर्ट नोट लिखें जिसमें दिखाएं कि इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड की भाषा है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ से लिखेंगे द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज़ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो है आज के इस युग में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो बन चुकी है। द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज़ इंग्लिश, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलने वाली भाषा है, ठीक है, अभी के युग में, तो वो है क्या है, इंग्लिश है। देयर इज़ हार्डली country, there is hardly any country where English is not being taught, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही हो, ठीक है। इट इज़ द लैंग्वेज, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, पहले बता दिया गया है कि साइंस और कॉमर्स का लैंग्वेज है। इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड no country can progress without the knowledge of English, यानी इस जो है चकाचौंध दुनिया में, इस जो है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री जो है अगर प्रगति करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, तो बिना इंग्लिश के नॉलेज के वो यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ इंग्लिश एज इट्स मेन लैंग्वेज, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश जो है वो उसका क्या है, प्रधान भाषा है, मेन लैंग्वेज है। इन द यूरोपियन कंट्रीज लाइक रशिया, फ्रांस एंड जर्मनी एक्सेट्रा, द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो जैसे कि रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ भी अधिकांश लोगों के द्वारा जो है वो इंग्लिश ही बोली जाती है। इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का भी यह मुख्य भाषा है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड as the medium of instruction in a school and colleges almost in every country, यानी सभी देशों में अगर कॉलेज में इंस्ट्रक्शन या निर्देश की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल कंट्री में, एवरी कंट्री में इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में ही दी जाती है। Really, English is expanding by leaps and bounds as a world language, सच में इंग्लिश जो है धीरे धीरे तेज़ी से, लिप्स एंड बाउंड, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ विश्व का एक लैंग्वेज बन चुका है, वर्ल्ड लेवल का लैंग्वेज बन चुका है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट जो VVI है वो है आपका अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ ये बहुत ही VVI है और ये आपके एग्ज़ाम में रहेंगे ही रहेंगे। तो अ पिंच ऑफ स्नफ का हम यहाँ पे समरी देख लेते हैं। आप चाहे कहीं भी क्लास करते हो, ठीक है, बिहार के किसी भी ज़िले से, बिहार के किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, ठीक है, चाहे आप महंगी कोचिंग में पढ़ रहे हो या सस्ती कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई गरीब देख रहा है या कोई अमीर देख रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन आपने कहीं से भी क्लासेज की है, जितने क्वेश्चंस आपके कोचिंग क्लासेस से नहीं आएंगे उतने क्वेश्चंस मेरी वीडियोज से आएंगे। मैं उसकी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो से कोई कंटिन्यू, कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेरी वीडियो से ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहा, टोटल वीडियोस देख रहा है, एक एक क्वेश्चन नोट्स बना रहा है और रट्टा मार रहा है, मेहनत कर रहा है, मेरे वीडियोज के थ्रू क्लासेज कर रहा है, तो उसमें मैं बता दूं कि जो जो सब्जेक्ट का मैं दे चुका हूँ वीडियो, अगर वो सब्जेक्ट की पूरी वीडियो देख रहा है तो एग्ज़ाम में उसे 75% टू 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर उसने अच्छे से याद किया है और उसकी राइटिंग अच्छी है तो। क्योंकि बिहार बोर्ड में राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि राइटिंग आपकी बिहार बोर्ड में ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए पिंच ऑफ स्नफ का यहाँ पे लिखता हूँ। आप कमेंट बॉक्स पे ध्यान न दें, जो पढ़ने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं, जो हवा हवाई है, जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो सिर्फ सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे विश्वास करें, क्या विश्वास करें। भाई विश्वास करो या ना करो, किसी ने बोला है विश्वास करने के लिए, विश्वास करना है तो देखो, नहीं करना है तो निकलो यहाँ से। बहुत सारे यूट्यूबर है, वहाँ जाके क्लास करो। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक क्या है, शॉर्ट स्टोरी है और लिखी गई है किसके द्वारा, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ एन एडवेंचर्स स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक रिलीफ। ये जो है एक एडवेंचर्स स्टोरी है, एक काफ़ी कलात्मक स्टोरी है जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको एक हंसी भी आएगी, एक ड्रामा टाइप का स्टोरी है, फुल ऑफ कॉमिक रिलीफ, यानी कि बहुत ही मज़ेदार है, कॉमेडियन टाइप का भी है, ठीक है। नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं, मुख्य भूमिका में हैं, वो है नानू काका। नानू काका जो है वो लेखक का मामा जी का रोल किए है ना। ही इज इक्विपाइड विथ ट्रिक्स, ही इज इक्वाइफाइड विथ ट्रिक्स मैनेज एनी वन एनीवेयर, यानी उनके पास जो है बोलते हैं जुगाड़ है, हर चीज़ का। ट्रिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, जुगाड़ बोलते हैं। ट्रिक यानी कि उनके पास हर चीज़ का जुगाड़ है, किसी के साथ मैनेज करते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ का वो उपाय निकाल सकते हैं। नानू काका हैज़ टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली। नानू काका को मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आना होता है। नानू काका हैज़ टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आना होता है। सो ही कम्स टू हिज सिस्टर हाउस इन दिल्ली, इसीलिए वो अपनी बहन के घर आते हैं दिल्ली में, जो कि दिल्ली में रहती है। ही गोज टू द मिनिस्टर्स टू सी हिम। यह स्टोरी पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, ठीक है। मैं तो यहाँ पर समरी बता रहा हूँ। ही गोज टू द मिनिस्टर टू सी हिम, वो मिनिस्टर के पास जाते हैं और ताकि उससे मिलने के लिए, ठीक है। वट टू हिज misfortune the minister doesn't see him and calls him after 3 days। लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है और मिनिस्टर जो है उन्हें 3 दिन बाद के लिए मिलने के लिए बुलाता है, ठीक है। शुरुआत में जाते हैं तो नानू काका एनी हाउ कम्स टू नो that Maharaja of Ninor is the close relative of the welfare ministers, ठीक है। किसी तरह नानू काका को ये पता चल जाता है कि महाराजा ऑफ निन्नौर जो है वो, यानी निन्नौर के जो महाराजा हैं वो क्लोज रिलेटिव हैं किसके, वेलफेयर मिनिस्टर के।
तो अब क्या था, ही टेक्स ए पिंच ऑफ अ स्नफ एंड प्लेज ए ट्रिक। तब वो क्या करते हैं, एक पान का टुकड़ा मुंह में डालते हैं और दिमाग लगाकर एक जुगाड़ पैदा करते हैं, एक ट्रिक खेलते हैं। ही टेल्स हिज सिस्टर सन टू हायर अ ग्रैंड कार एंड प्रिटेंड्स टू बी हिज ड्राइवर। अब वो क्या कहते हैं, यानी कि जो राइटर है उसे बोलते हैं कि एक जो है कार का इंतजाम करो। कैसा कार चाहिए उन्हें, तो हायर अ, ठीक है ध्यान से देखिएगा, हायर ए ग्रैंड कार, यानी ग्रैंड कार, राजा महाराजा वाली कार एक इंतजाम करो। और प्रेटेंड्स टू बी ए ड्राइवर, और उन्हें बोलते हैं कि एक ड्राइवर का भी इंतजाम हो जाए तो तुम ही ड्राइवर बन जाना। ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, he himself dressed like an astrologer again reaches and the residence of the minister। इस बार क्या करते हैं, खुद का वो ड्रेस जो है पहन लेते हैं एक एस्ट्रोलॉजर की तरह, ठीक है, खुद का वेशभूषा बना लेते हैं, ड्रेस वैसा पहन लेते हैं और फिर से जाते हैं किसके घर पे, उसी वेलफेयर मिनिस्टर के घर पे। इन द विजिटर बुक ही राइट्स हिज फॉल्स नेम, ठीक है, इन द विजिटर बुक्स ही राइट हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ इंदौर। यानी जो विजिटर बुक होता है, मिलने से पहले आगे मुझे लिखा रहता है, एक डायरी होता है जहाँ पे नाम मेंशन करते हैं लोग, तो उसमें उन्होंने अपना गलत दे दिया एड्रेस और ख़ुद को बता दिया कि हम जो हैं महाराजा ऑफ इंदौर के जो हैं वो क्या है, एस्ट्रोलॉजर हैं। As soon as the minister see the address, he becomes eager to see the astrologer। यानी कि जैसे ही वो एड्रेस देखा मिनिस्टर की डायरी में लिखा हुआ, तो वो बिल्कुल व्याकुल हो गया कि जितना जल्दी हो सके उस एस्ट्रोलॉजर से मिल ले। एंड गोज टू द रेसिडेंस ऑफ नानू काका, और नानू काका के रेसिडेंस क्या हुआ, वो पहुंच गया। दस वी सी डैट नानू काका सीज द मिनिस्टर इजली, यानी इस तरीके से देख सकते हैं नानू काका कैसे मिनिस्टर से मिल लिए, यानी उन्हें ही बुला लिए अपने घर पे मिलने के लिए। द एक्रेसी एंड द परफॉर्म्ड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोनकर नरेटिव हैज़ बिल्ट ऑफ रीडर्स एक्साइटमेंट। यानी जो एक्यूरेसी है और जो प्रोफाउंड कॉमेडी है, जो कि बिल्कुल एक सधी हुई कलाकारी के रूप में निखर कर सामने आया है, और जो यहाँ पे नरेटिव है, ठीक है, जो यहाँ पे वो कथन सुनाए हैं एक कहानी के रूप में, जो रीडर है, रीडर की एक्साइटमेंट में यहाँ पे काफ़ी बढ़ी है, काफ़ी अच्छी यह स्टोरी है और एग्ज़ाम में आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन तो कर रहे हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जब तक चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जब तक आप लोग को नहीं मिलेगा, तो आप लोग को पता कैसे चलेगा कौन सी वीडियो कब आ गई, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई वीडियो का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेज पाता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ भेज दूँ। तो आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लेना। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी 6th ग्रुप चल रहा है, 6th ग्रुप भी फुल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप ज्वाइन करने से एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर मैं देख कर ही वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाऊँगा। तो एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ग्रुप जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कीजिए। 6 ग्रुप चल रहा है, हो सकता है तो मैं इसे 10-15 ग्रुप तक ले जाऊँगा। 15 ग्रुप से ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो 6 ग्रुप यहाँ पर चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं जानबूझकर लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ ताकि लोगों को बोरिंग ना हो, इसीलिए जो पार्ट हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। मैंने बोला है 100% मैं करा दूंगा, और मेरी वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप बोलना कि हाँ आपने गलत बोला था। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, ठीक है। डेली वीडियो देखा करो, हर वीडियो, ठीक है। एक वीडियो देखकर आप सोचोगे कि एक वीडियो देख लिए हो गया वही आ जाएगा, तो वैसा नहीं है। हर वीडियोज़ देखोगे तब जाकर आप 70 to 80% मार्क्स वहाँ पे ला पाओगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।